Hi guys, welcome to the channel. So in this video we will discuss कि हमें ऐसी एक सब अरे ढूंढनी है जिसका सम किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, राइट। तो अब देखो हमारे पास इसमें दो अप्रोचेस हैं, एक तो n स्क्वायर का है और एक n का है, ठीक है। हम दोनों अप्रोचेस जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब देखो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, अब जैसे 4 दिया हुआ है, 4 2 -3 1 6। अब तुम्हें कौन सी सब अरे ये मिल रही है जिसका सम जो है जीरो के इक्वल है, ऑब्वियसली दिस, ठीक है। 2 - 3 क्या हो गया, -1 + 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये सब रे की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, जीरो आ गई। और अब इसमें देखो, इसमें कौन सी ऐसी सब रे है जो तुम्हें जीरो मिल रही है, ऑब्वियसली अकेली जीरो ही है, ठीक है। तो ये क्या आ गई, जीरो ऐसी मिल रही है सब रे जो कि तुम्हारे पास जिसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो इसलिए हमने ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, यस और नो में आंसर देना है, ओके। अब ये देखो, अब तुम्हारे पास हमारे पास जो फर्स्ट अप्रोच होगा वो क्या होगा, वो हमने देखना है। मैं तुम्हें पहले n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बताती हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है, राइट, ये क्वेश्चन है, ओके। अब तुम देखो, अब हमने इसको n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। अब पहले हम सारी ये फॉर लूप से, फॉर लूप यहां से लेके दूसरी फॉर लूप भी यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबका सम करना है। सम करते करते देखना है किसी की वैल्यू जीरो के इक्वल है, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दो। अब आगे चलो, आगे देखो, आगे क्या किसी की वैल्यू है, यस यहाँ पे है 2 -3 and 1, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, दो फॉर लूप यूज हो रही हैं, ठीक है। सो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो काफी ज्यादा आ रही है, दैट इज इक्वल इनटू n स्क्वायर, ठीक है। तो हम इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हम नहीं मतलब यहाँ पे कर सकते, तो हमें क्या है, थोड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मैप्स का यूज करेंगे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे हम मैप्स का यूज करेंगे। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है, राइट। अब क्वेश्चन में क्या है, 4 2 -3 1 एंड 6 जो है ये वैल्यू दी हुई है तुम्हारे पास, राइट। अब हम एक मैप बनाते हैं। मैप में मैं जीरो पहले से ही लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों लिखा जीरो पहले से। अच्छा अब देखो 4 हमने देखना है कि क्या ये मैप में है, नहीं है तो इंसर्ट कर दो उसमें, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 1 कर दो। क्या -3 है, सॉरी 2 है, नहीं है, उसको सम करके इंसर्ट करना, ठीक है। 4 + 2 = 6, नहीं है। -3 6 -3 = 3, क्या 3 है मैप में, नहीं है, ओके। 3 + 1 4 है मैप में, यस है। तो मतलब 4 और 4 मैप में दो बारी आ रहे हैं। अब कोई ऐसी चीज है जिसने इस सम को क्या बना दिया है, फिर से 4 बना दिया है, यानी कि 4 में कुछ ऐसा प्लस किया गया है कि उसको हमने फिर से 4 बना दिया। मतलब ऑब्वियसली 4 में 0 प्लस करोगे तभी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। मतलब कि इससे जो अगली सब रे होगी वो क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, मतलब यहां से लेके यहां तक। तो जब भी हमें मैप में सेम वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि हाँ उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू, ठीक है, ओके। अब आगे देखो, आगे तुम्हारे पास क्या है, अब हमने जीरो क्यों इंसर्ट किया था, जीरो हमने इसलिए इंसर्ट किया था कि हमें देखना है कि वैल्यू जो है, अगर कोई वैल्यू सपोज किसी चीज का सम करके फिर से वो जीरो बन जाता है, जैसे 4 -2 एंड -2। अब देखो 4 एक बारी आया है, अब -2 करो इसको, ये 2 बन गया, ये भी एक बारी आया, अब 0 करो, ये एक बारी आया। तुम कहोगे कि ये सब रे की वैल्यू 0 है ही नहीं क्योंकि मैप में है ही नहीं। अब हमने क्या है, 0 पहले से इंसर्ट कर दिया था, जिसके कहने का मतलब है कि अगर कोई सम की वैल्यू 0 बनती है तो ऑब्वियसली उसका जो वो पहले से ही मैप में क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। तुम सम करके देख रहे हो, इसकी वैल्यू क्या है, 0 ही आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इसलिए उसको इंसर्ट कर दिया कि हाँ मैप में 0 वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब मैं आपको इसका कोड समझाती हूँ कैसे है। देखो ये मैप दिया हुआ है, पहले मैंने तुम्हें कहा था कि 0 जो है वो इंसर्ट कर लेना, ठीक है। हमने क्या है, 0 लिख लिया यहाँ पे, ओके। अब हमारे पास क्या है, अब हमने क्या है, अरे लिखनी है, ठीक है। 4 आगे क्या है हमारे पास, 2 था, देन हमारे पास क्या था, -3 1 एंड 6, राइट। अब तुमने क्या करना है,
सम करना है। पहले क्या आया 4, क्या वो 4, अब सम करो, क्या 4 है, नहीं है। अब आगे देखो, हमने मैप में देखना है, अगर तो है ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं तो तुम मैप में डालते जाओ, ठीक है। मैप डॉट पुट सम इधर डालते जाना है, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, ठीक है, सम कॉमा 0, ठीक है, ये यहाँ पे डालते जाना है। ओके, ये इनबिल्ट फंक्शन ही है, ठीक है, तो तुम्हें इसको याद रखना पड़ेगा। देन 2, ये 6 आ गया, ये भी नहीं है। -3 मतलब 3 माइनस कर दिया, ये भी नहीं है। देन तुम्हारे पास क्या आ गया 4 +1, ये 4 आ गया। अब ये तुम्हारे पास है, इफ इट कंटेन्स देन रिटर्न ट्रू। अब तुम वैल्यू क्या रिटर्न कर दोगे, ट्रू, क्योंकि ये ऑलरेडी था। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। इतना सा क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था, बट इन जैसे क्वेश्चन से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। सो इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करके देखना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा एवरीवन. Thank you so much, and please subscribe the channel.